17/2023 का प्रथम दिवस है। विद्यालय परिवार में विद्यालय परिवार की ओर से एवं प्राचार्य महोदय की ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले में पूरे साल भर जो मेहनत की परीक्षा उसका फल भी आपको प्राप्त हुआ है। तो इसी उपलक्ष्य में आप इस साल भी सत्र 2023-24 में भी अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हुए, ऐसी आज पहले दिन से ही शुभकामना करता हूं। आज आपने देखा कि यहाँ पर मंच पर एक बैनर लगा, इसके बारे में पता है? बैनर देना है। हम भाई बच्चों, हम भेंट क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, पता है आपको? किसी को भी? नीचे देखो स्लोगन लिखा हुआ है। क्या है स्लोगन? वेरी गुड। बच्चों, जो अपने किताबें जो बनती हैं तो और जो आपकी कॉपी बनती है, कहाँ से बनती है? पेड़ पौधों से बनती है। तो हम ये जो कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पिछले 5-6 सालों से जो चल रहा है पुस्तक उपहार, इसका मकसद यही होता है कि हम जो है एनवायरनमेंट को सेव करें, पेड़ पौधों को बचाए रखें। क्यों? क्योंकि आप जो किताब साल भर जो पढ़ते हो, इसके बाद आप क्या करते हो? कॉपी किताबों को या तो कहीं रख देते हो, रद्दी में डाल देते हो और इसके कम दामों में बस्ती वाले को बेच देते हो। तो बच्चों, ये जो किताबें जो होती हैं, किताबों में पूरी विद्या भरी हुई होती है। विद्या क्या है? पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तगतधनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। जो समय आने पर जो विद्या काम में ना आए और हमारे पास जो धन है वो धन काम ना आए, तो धन नहीं है और वो विद्या नहीं है। तो पुस्तकों में बहुत सारी विद्या छिपी हुई है, इसको हमें कंठस्थ करना चाहिए। मानो कि पहली कक्षा में जो बच्चा पढ़ करके चला गया, या तो उसका कोई छोटा भाई बहन नहीं है, तो दूसरे को जिसको जरूरत है उसको आप किताबों की भेंट करोगे तो ये किताब आपके काम में आएगी। जो दूसरे के लिए मदद करता है, ये हमेशा लोगों के दिल में उनका स्थान होता है। तो बच्चों, इसी उपलक्ष्य में मैं हमारे प्राचार्य महोदय को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्राकट्य कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। प्राचार्य महोदय रविंद्र कुमार साहब। ज्योति पर ब्रह्म ज्योति जनार्दन दीपो हरि पापम ज्योति नमोस्तुते। Remove darkness, my lives. May she removes ignorance. And they donated their books so that the needy students, they can have the books and they can use those books. Sometimes the students are so very disciplined that they did not tear any page of the book. The book itself looks new, even though it has been used for the whole academic session. But the books are in very, very good condition. First of all,
all of you clap for yourself that you have kept the book for the whole year, and in good condition does not mean कि पढ़ाई नहीं है और उसको रख दिया. In good condition means that you have utilized it, you have made full of use of it, and then also it is in a very good condition, in such a condition that it can be used by your junior students. So this should be the spirit, and this is the spirit of the students sitting here, those who have donated the books. Those who haven't donated the books yet, still beta you have the chance. If your books of the previous class, means if the child is in class second class के बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपके पास बेटा फर्स्ट क्लास की बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो जो फर्स्ट क्लास के जूनियर्स, आप तो थोड़े सीनियर हो गए हो ना, अभी तक तो आप फर्स्ट में थे, सबसे जूनियर थे ना, बट आप सेकंड में आ गए हो, तो आपसे जूनियर कौन सी क्लास आ जाएगी? फर्स्ट क्लास की जूनियर कौन सी क्लास आ जाएगी? मुझे जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. वेरी गुड. तो अभी आप सेकेंड क्लास में आ गए हो, तो आपको तो सेकेंड क्लास की बुक्स चाहिए है ना, तो आप अपनी फर्स्ट क्लास की बुक्स जो है वो स्कूल में डोनेट कर सकते हो, आप अपने क्लास टीचर्स को दे सकते हो. तीनों सेक्शंस के लिए बोल रही हूँ मैं. ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? तो वैसे ही जो बच्चे अब सेकेंड से थर्ड में आए हैं, वो कौन सी क्लास की बुक्स डोनेट करेंगे? सेकेंड की. एंड लाइकवाइज आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव donated the books, they are most welcomed and we are thankful. Even the students who will be receiving, they are thankful to them, and those students who haven't yet donated and the books are lying at their homes, they should bring it on Monday or maybe Tuesday. Beta, just make a bunch of all the books and give it to your class teacher so that it can be handed over or given to the needy students of your junior class. क्लियर हो गई बात सबको? Now, I will call out the names of the students who are presently in class second, those who have donated the books of class 1. Class teacher of class 1A in the previous session, that is 2022-23, Niharika ma'am. First B, Vatsala Mishra ma'am. First C, Shweta Sharma ma'am. And the students who have very generously donated the books, they are Priha. If these students are present, ये बच्चे अगर present है बेटा लाइन से है ना, इधर स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ बेटा. प्रिहा, यशिका, स्वर, दित्या, अधृत, यशराज, तन्मय, जो अभी सेकेंड ए में है. Yes, and I also request the class teachers, all the 3 section class teachers to come on the stage. Niharika ma'am, Vatsala ma'am if she is here, Shweta Sharma ma'am. Class Divya Suman, Namasvi, Khushi, Milan, Erin, Vedansh, Manasvi, Rudra, Dhruvin, Sarthak, Erham, Khanak, Janvi, Devanand, Mudra, Devnanda. I request the teachers, I humbly request our worthy principal sir, HM sir, please come on the stage.
behalf of the whole Vidyalaya family, I extend a very warm and cordial welcome to you all to this new session, that is 23-24. Let us resolve today that from the first day of this session, we will leave no stone unturned to work hard and to achieve the target that we have set for us. करेंगे आप? Will you do? Every year, from the 1st of April to 31st of March, you come to school, you learn so many things, you appear in the exams, and finally the result is declared. And generally it happens that the students are not satisfied with the marks. And they even know the reason, कारण भी जानते हैं, और फिर an idea comes to their mind. एक बार तो विचार आता है, इस बार मैंने मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर करूँगा. And sometimes this thought comes even before the exam starts. जब फाइनल आपका एग्जाम होता है, सेशन एग्जाम, उससे ठीक पहले आप प्रार्थना करने लग जाते हैं. Certain students who don't work hard throughout the session, उनकी ये प्रार्थना ईश्वर से होती है, भगवान इस बार पास कर दे, अगली बार तो मैं शुरू से ही लग जाऊंगा, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? बस इस बार पास हो जाऊं, फिर अगली बार पहले दिन से मेहनत करूंगा. और जैसे ही पास हो जाते हैं फिर सोचते हैं अभी तो पूरा साल पड़ा है. ऐसा ही है ना बेटा? देखिए, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, अल्टीमेटली इट विल बी द यू ओनली हु विल सफर. आप ही को दिक्कत होगी और किसी को नहीं होगी. हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था कि अपनी गलतियों से सीखो आप, और ये कहानी मत दोहराइए बार बार कि अगली बार कर लेंगे. Your parents have great expectations from you. The teachers have expectations. Even the whole society, the nation. पूरे राष्ट्र को आपसे उम्मीदें हैं कि आप अच्छे नागरिक बनेंगे and you will do something for the nation. आप कुछ करेंगे देश के लिए. लेकिन यदि यही क्रम चलता रहा, एक एवरेज मार्क्स आप लेके पास होते रहे, you will be a part of that crowd. उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो कुछ नहीं कर पा रही. You have to excel. तो इसके लिए you will have to put in extra efforts. कुछ बहुत अलग प्रयास आपको करने होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे. ओनली देन आप उस लक्ष्य को पा पाएंगे. आपको पता है बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है देश में, है ना? इवन देन पीपल आर गेटिंग जॉब्स, फिर भी लोगों की नौकरियां लगती हैं. तो कौन होते हैं वो उस भीड़ से अलग होते हैं जो एवरेज होते हैं. ठीक है ना? एक समय ऐसा था जब यदि आपने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, इट वाज श्योर दैट यू विल गेट द जॉब. व्हेन आई गॉट माय जॉब इन केंद्रीय विद्यालय एज ए टीजीटी इंग्लिश, आई स्टिल रिमेंबर द डे मैडम भावसर, शी वाज टीजीटी हिंदी, शायद 1970 के आसपास के साल में उनकी नौकरी लगी होगी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभी केबीएस में आए हैं, क्या प्रक्रिया थी आपकी, व्हाट वाज द प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट. मैंने कहा कि मैडम पहले प्री एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आई हैड टू अपीयर इन द मेन एग्ज़ाम दैट वाज हेड एट दिल्ली. मेन एग्ज़ाम दिल्ली में हुआ, लिखित परीक्षा होती थी उस वक्त, आजकल ऑब्जेक्टिव हो गया है. तो और उसके बाद आई हैड टू फेस इंटरव्यू. तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आई शुड आस्क मैडम कि आपके समय में नौकरियां कैसे लगती थी. तो मैडम टोल्ड दैट शी हैड डन हर ग्रेजुएशन एंड शी वाज एट होम, शी वाज डूइंग नथिंग. ग्रेजुएशन कर लिया था और कोई नौकरी नहीं कर रही थी. वन डे शी सॉ अ नोटिस, एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर. अखबार में एक नोटिस देखा कि विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, और रीजनल ऑफिस, मुझे याद नहीं है, शायद अहमदाबाद था कि जयपुर था, कौन सा, लखनऊ था, आई डोंट रिमेंबर. तो वहाँ पर कैंडिडेट्स आएंगे और सीधे इंटरव्यू में उपस्थित होंगे. तो मैडम भी गई, और उस वक्त आप देखिए कि रोजगार के कितने अवसर थे और भीड़ कितनी कम थी.
मैडम से 2 ही सवाल पूछे गए थे। मैडम बताती हैं कि उनका पहला सवाल ये था कि आप आजकल क्या कर रही हैं। तो मैडम ने बताया कि आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रही, घर पर हूँ, BA कर रखा है। तो दूसरा सवाल ये था कि आप ज्वाइन कब कर सकती हैं। These were the 2 questions that had been asked to मैडम। मैडम ने कहा कि सर आप जब कहें मैं ज्वाइन कर लूँगी। बोले आप कल ही कर लीजिए। फिर मैडम ने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर वो आ जाएगा, आप तो ज्वाइन कर लो। ये सिस्टम था उस वक्त कि आप वहाँ स्कूल में कल रिपोर्ट कर दीजिए, यू विल गेट द अपॉइंटमेंट लेटर एंड यू हैव टू ज्वाइन। कितना आसान था। लेकिन ये वो लोग थे जो उस वक्त बहुत कम लोग ग्रेजुएशन कर पाते थे। आज ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इवन डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हजारों लोग हैं, लाखों लोग, आई शुड से करोड़ों लोग हैं। तो उस भीड़ में आप भी शामिल हो जाएंगे यदि आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ नहीं है। तो इसके लिए बेटा आपको इस एज से, व्हेन यू आर इन द स्कूल, आप सीखिए, है ना। लर्निंग शुड बी परमानेंट। आप जो सीखें वो आपको याद रहे, कम से कम ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ा इस साल, अगले साल को पूछे तो आप कहेंगे पता नहीं, मैंने तो लास्ट ईयर पढ़ा था, अब याद नहीं है। और कई बार ये भी होता है कि अच्छा ये भी मेरे सिलेबस में था। दिस शुड नॉट बी द थिंग। खैर, अब नया साल आ गया है तो उम्मीद करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे आप पूरी लगन के साथ इस काम में जुटेंगे। मेरे साथी जो हैं, द होल टीम ऑफ द टीचर्स, दे विल बी देयर टू असिस्ट यू, टू गाइड यू, टू इंस्ट्रक्ट यू। आपका पूरा मार्गदर्शन वो करेंगे। दूसरा, मैं विद्यालय परिवार की ओर से मैडम प्रतिभा शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया और बहुत प्रयास किए। आप बच्चों को एक वीडियो भी मिला होगा ऑन यूट्यूब, उनमें मैडम की क्रिएटिविटी भी दिखती है और एक काम को बड़ी जिम्मेदारी से निभाने का जो जज्बा होता है वो भी दिखता है। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुहिम है इसमें बाकी बच्चे भी भाग लेंगे। जिन बच्चों ने डोनेट नहीं किए हैं, इवन नाउ दे कैन डोनेट, है ना, देयर बुक्स। तो अपनी बुक्स, आपकी स्थिति अच्छी है किताबों की, तो यू कैन डोनेट द बुक्स इन द विद्यालय। ठीक है, थैंक यू। हेलो, धन्यवाद सर। हमारे प्राचार्य महोदय ने आपके पिछले सत्र की बात की कि सिर्फ कामना करने से कुछ नहीं होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप सिर्फ कामना करेंगे, इच्छा रखेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका परिणाम, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों, परिश्रम का कोई जोड़ नहीं है। जो परिश्रम करता है अवश्य उसको सफलता प्राप्त होती ही है। इसी उपलक्ष्य में आज जो पुस्तक ने, जिन छात्रों ने पुस्तकों का उपहार किया है, जो पुस्तक दिए हैं, वो जो लेने के लिए इच्छुक छात्र हैं, इसको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे प्राचार्य महोदय को एक बार और मैं कष्ट देना चाहूँगा कि मंच पर उपस्थित हो जाए और जो इच्छुक छात्र हैं उनको पुस्तक उपहार के रूप में दें। तो क्लास सेकंड के केवल, राजवीर और प्रियांशी, जिसको बुक चाहिए, इसमें से क्लास सेकंड बी से केवल, राजवीर एंड प्रियांशी मंच पर उपस्थित हो जाए क्रम से। कोई बात नहीं बेटा। वेरी गुड। अब मैं हमारे HM सर से आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर उपस्थित हों और छात्रों को पुस्तक उपहार के रूप में दें। क्लास थर्ड के लिए जैनिल, रहनुमा और अली, जिसको क्लास थर्ड की किताबें चाहिए, इसमें से छात्रों का नाम है जैनिल, रहनुमा और अली। उपस्थित हैं क्लास थर्ड के बच्चे?
नेक्स्ट नहीं तो अनीशा, क्लास 3rd A अनीशा, दुर्वा, देवराम, हाँ अब कक्षा 4 के लिए जिसको किताबें चाहिए इसमें से कार्तिकेय 4th C कार्तिकेय, यशिका और ठाकुर प्रेक्ष। कार्तिकेय 4th के लिए सोलंकी सबसे निर्णय के मंच पर आए। कार्तिकेय, यशिका एंड ठाकुर प्रेक्ष। अब जिसको कक्षा 6ठी के लिए किताबें चाहिए उन छात्रों का नाम मैं नाम बोलता हूं। कार्तिक किताब है, हाँ, यशिका आ गई, प्रेक्ष आ गई। प्रियंका ठाकुर है उपस्थित क्लास 4th के लिए। प्रियंका 4th B में अभी आएगी वो लड़की। और प्रयाग प्रजापति नहीं है, कोई बात नहीं। नाउ क्लास 6 के छात्रों को जो किताबें चाहिए उनमें से अभी 6B में आए होंगे वो बच्चा निर्भय, सार्थक एंड प्रियान। 6 के लिए नाम ही नहीं। धाकड़ सर, मयंक सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। धाकड़ सर आइए, मयंक सर आइए आप। मयंक सर और धाकड़ सर से अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित हो जाए। सीता मैडम, अब कक्षा 7वीं के लिए जिन छात्रों को किताबें चाहिए उनका नाम मैं बोलता हूं। जयती पटेल, जयती पटेल, हर्ष, पृथ्वी और जैनम। क्लास 7th की जिसको किताबें चाहिए इसमें नाम है जयती पटेल, हर्ष, जैनम एंड पृथ्वी। कक्षा 8वीं के लिए जिनको किताबें चाहिए उन छात्रों का नाम आयुष परमार, अंकुश कनौजिया, शिव पंचाल। कक्षा 8वीं के लिए जिन छात्रों को किताबें चाहिए इनमें नाम बोलता हूं आयुष परमार, अंकुश कनौजिया, शिव पंचाल। अब कक्षा 9वीं में जिन छात्रों को किताबें चाहिए उसमें आदर्श उपस्थित हैं। आदर्श, साद, शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो गया, सेकेंडरी का भी हो गया। इसमें है अब कक्षा 12 के राजेश
राजश्री, कक्षा 12 की किताब चाहिए, इसमें राजश्री है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अभी जिन बच्चों ने मान लो कि डोनेट करना रह गया है और देना चाहते हैं, वो अभी अपने कक्षा अध्यापक को दे सकते हैं, और जिसको चाहिए वो अपने नेक्स्ट जो कक्षा अध्यापक हैं उनका संपर्क करके किताबें ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्रतिभा मैडम को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रतिभा मैडम। Thank you, sir. Good morning, dear students. So, this is the starting of your new session, and I am very delighted to witness the significant contribution you have made towards protecting our environment and promote the spirit of giving. First of all, and most importantly, I extend my heartfelt thanks to our esteemed principal sir, whose unwavering support played a crucial role in organizing this outstanding event. Without his guidance and assistance in the proper and efficient planning of this event, we would not have achieved such remarkable success. Thank you so much, sir. I would also like to express my gratitude to all the dedicated teachers who provided invaluable cooperation and ensured the success of this program. The efforts of CCA in charges and HM sir are also highly appreciated. My sincere thanks goes out to the students and their parents for their unwavering support and contribution towards making this event a massive success. Finally, I would like to extend my thanks to everyone who directly or indirectly contributed to the smooth execution of this program. This event is not an end in itself, but rather a beginning. And I hope that it continues to inspire us to share knowledge and cultivate the habit of reading and learning. Thank you very much, everyone.